बुलाई है सभी 12 पार्षदों के सानिध्य में। उसमें जो बिंदु हमने तय किए हैं या जो नगर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कुछ बिंदु आप लोगों के सामने हैं। जैसे ई रिक्शा में 16,20,000 का जांच में दोषी पाया। ये जांच माननीय कलेक्टर महोदय को हमने शिकायत की थी। पत्रकार वार्ता में हमने आपको पहले भी इससे अवगत कराया था। कलेक्टर महोदय ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से इसमें जाँच करवाई। जांच में अधिकारियों की रिपोर्ट में सिद्ध हुआ कि इसमें घोटाला हुआ है और 5 ई रिक्शा घोटाला में 16,20,000 रुपये का घोटाला हुआ है। पहला घोटाला मेरा गुजरात का। उसके बाद में हमने हाथ कचरा गाड़ी जो 3,000 रुपये में आती है, उस गाड़ी की कीमत उन्होंने 9,000 रुपये लगी। वो गाड़ी थी 40। अब आप सोच लो, उसमें एक में 2,500 3,000 की गाड़ी आती है, 9,000 की गाड़ी लगी। 6,000 रुपये एक गाड़ी में और 40,000 की एक गाड़ी लगी। 40 गाड़ी है, 2,40,000 रुपये कचरा गाड़ी में। कचरा गाड़ी भी नहीं छोड़ी, 1 साल में खत्म होगी। वो 1 साल में ख़त्म हुई गाड़ी है। ई रिक्शा भी वो अटाले में पड़ी हैं। 3 वर्षों में निकाय में जो LED लाइटें खरीदी है उसमें 22 लाख रुपए की लाइट LED का भुगतान उन्होंने, जैसी परिषद बनी थी उस समय भुगतान करा था 23 लाख 22 लाख का। नगर में आज भी सारा नगर अंधेरा में डूबा है। चाहे किसी भी वार्ड में देख लो, किसी भी कोने में जाके देख लो। और उसको भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उन्होंने जो पुरानी LED थी वो चोरी बता दी। नगर पंचायत में चौकीदार है, कैमरे लगे हुए हैं, फिर चोरी किस बात की हुई? अगर चोरी हुई तो CMO ने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को साबित करता है। CMO मुख्य नगर पंचायत अधिकारी है, उसको अपने निकाय में चोरी हुई है, जवाब उनको देना है तो वो रिपोर्ट करा दे। रिपोर्ट नहीं कराते, उनने मात्र एक आवेदन औपचारिक को बतौर दिया। हम सामूहिक रूप से 14 पार्षदों ने वहाँ जाकर के सामूहिक रूप से एक आवेदन दिया TI महोदय को, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। SP ने इसकी जांच करवाने के आदेश TI को दिए हैं। TI महोदय उसमें जांच चल रही है। तीसरा, इसमें नए बस स्टैंड स्थित तालाब की जलकुंभी हटाने के लिए लगभग 5 से 10 लाख रुपए की राशि निकाली गई और वर्तमान की स्थिति आपके सामने है। आज पूरा तालाब भरा हुआ है। जैसी हो क्या 10 लाख रुपए लगते हैं जलकुंभी निकाले गए? वो जलकुंभी यहाँ से निकाली और मटके वहाँ उग गई। वहाँ से ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है और वो पूरे शहर के लिए जहर है। क्या तालाब भी पूरा भरा वो जाएगा? सीधा तालाब में जाएगा तो तालाब का पानी पूरे नगर की जनता पीती है। तो आने वाले कल में आप और अपन सब जहर पी रहे हैं। हमने कई मरतबा CMO से कहा, स्पॉट पे ले जाके बताया कि ये दुखदायी है, इसको तुरंत हटवाया जाए, लेकिन उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो वो आज भी खड़ी है जल्द। हटवाने के नाम पे पैसे निकाले खाली। लगभग 2 वर्षों में मुरम और चूरे के नाम पर 20 लाख का भी भुगतान किया गया। अब कितने वार्ड ऐसे हैं जहाँ मुरम डलती है, चूरी डलती है? गिने चूरे कई वार्ड हो गए। मान लो कहीं माता जी के यहाँ डाल दिया, कहीं शमशान के यहाँ डाल दिया, कहीं तिरमाली भाव के यहाँ डाल दिया। तो इससे कहीं 5-25 टाली संभव है जो डल सकती है। अब ये डीजल के नाम पे अध्यक्ष, प्रतिनिधि और परिवार वालों की गाड़ियों में लाखों रुपए का डीजल डलाया गया। 4 गाड़ियाँ, सब गाड़ियों में नगर पंचायत से डीजल डले। हमने कई बार उसके बिल पकड़े, वीडियो कैमरे में उसकी फुटेज निकाली, उसमें भी सबूत आया कि इनकी गाड़ियों में डीजल डला है। सफाई कर्मचारियों और निकाय के कर्मचारियों से सैलरी बढ़वाने के नाम पर अवैध वसूली की गई अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा। एक बंदा कल हमारे पास आया था, मेरे से 1 लाख रुपया लिया। सफाई कर्मचारी अभी आज यहाँ नहीं आया, वो किस बात का लिया भाई? कि तेरी नौकरी लगा दूँ। क्या हुआ नौकरी का? तो बोले नौकरी अभी तक नहीं मिली है, मेरा पैसा दिला दूँ। भाई तेने दिया तू ले। जिनकी अनुमानित लागत 5 से 10 लाख थी, उसको अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा बेचा गया। कि हमने माननीय प्रदीप जी हमारे साथी और सभी लोगों ने रिपोर्ट भी डाली है उसकी। स्वागत द्वारों को स्वागत द्वार वो 2 तरफ लगा, एक इधर लगा, लगे थे वो। स्वागत आज उनके हत्ते पत्ते नहीं है, वो गायब है। कुल मिला के नगर पंचायत चोरों की सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। नगर में विकास अवरुद्ध हो रहा है, काम के नाम पर कुछ बनी। आज ये स्थिति बनी है। मान लो कांग्रेस के पार्षद तो विपक्ष में है, विरोध करने का उनका अधिकार है, लेकिन आज भाजपा के पार्षद आए, ये सोचनीय विषय है। 8 भाजपा के पार्षद आए, उसमें हमारे निर्दलीय साथी भी है। क्यों आए? जनता ने चुन के भेजा है।
जनता हिसाब मांगती है, जनता जवाब मांगती है, जनता काम मांगती है। जब ये नहीं होंगे तो मजबूरी में ये कदम उठाया गया है। हमारा आप सबसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, आप लोग भी जनता के हित में, नगर हित में हम सबका सहयोग करें, हमारी आवाज़ बने, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हुआ हो। हर काम में भ्रष्टाचार, हमने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं जो जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन और कई बिंदुओं की जांच लोकायुक्त और EOW में चल रही है। पहले से भी हमारे पत्रकार साथी जो थे उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनने भी अवगत कराया था कि इस प्रकार की नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है। हमने कई बार उनको मौका दिया, हमारी बहन लक्ष्मी राव सिसोदिया को हमने कई बार समझाया कि नगर हित में आपको जनता ने चुना है और सभी पार्षदों को बहुत मान सम्मान के साथ, विश्वास के साथ नगर परिषद में भेजा है। हम सब का दायित्व है कि हम जनता की सेवा करें और जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस नगर परिषद को विकास के मार्ग पर ले जाए। पर चक्कर क्या है कि जब कप्तानी भ्रष्ट हो, जब कप्तानी कोई अगर कोई रुचि नहीं हो विकास कार्य के लिए, तो हमें फिर हमारी छवि को देखते हुए नगर की जनताओं की भावनाओं को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि किसी भी कंडीशन में हम नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय को किसी भी कारणवश इस कुर्सी पे नहीं रहने देंगे। चार किए गए। आप मेरे को तो यही पता नहीं है कि विकास कार्य कैसे हुआ। जो योजना शासन के हित में, जो योजना पूरा मध्य प्रदेश में हर नगर परिषद, नगर पालिका के लिए शासन के हित में दी जा रही है, चाहे भले वो कांग्रेस की परिषद हो या बीजेपी की हो या अन्य किसी भी दल की परिषद हो, जो हितग्राही योजना जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सभी के लिए दे रही है, वही योजना के अलावा इस नगर परिषद में कुछ भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदया और प्रतिनिधि द्वारा कोई भी उनके विवेक से या कोई बाहर जाके किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से या किसी भी अन्य पार्षद साथियों को ले जाके कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया, ना कोई मांग पत्र सौंपा गया। सिर्फ केवल एक विकास के नाम पर दो दुकानें बनाई गई थी, वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आप देखो विकास कार्य के नाम से मेन अपना हाईवे जो रोड है, नगर का मेन रोड है, उसकी हालत क्या है, जर्जर, पूरी जगह गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। मेरा स्वयं का जो वार्ड नंबर 7 में 5 पुलिया से लेके जो तहसील रोड पे रोड बना गया, आप उसकी हालत देखो, पूरा गड्ढे गड्ढे में तब्दील हो गया। जबकि उसका भी आधा पेमेंट हुआ। राणा मानसिंह कॉलोनी जो नगर क्षेत्र में है, कॉलोनी में एक रोड बना, वो पूरा धुल गया। तहसील से लेके जो CM राज स्कूल में जो रोड बना हुआ वो पूरा धुल गया। ऐसे कई रोड है जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं।